बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है एक बहुत ही ज़बरदस्त से और आसान से नुस्खे के साथ। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में जो आपको एक जड़ी बूटी नज़र आ रही है, यह है बकड़ा। इसको खार खुश्क भी कहते हैं, बकड़ा ही बोलते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है, कह सकते कि जड़ी बूटी है। इसको घोकरू भी बोल देते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आज हम आपको बकड़ा का कह सकते हैं कि इस्तेमाल बताएंगे, जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह नाक की अगर हड्डी बढ़ रही है वो भी ठीक होगी, और अगर वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो भी इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से कह सकते हैं कि बाल स्याह हो जाएंगे। नुस्खा आप नोट कर लें नाजरीन। आधा किलो आपने बकड़ा लेना है, आधा किलो बकड़ा और आधा किलो सरसों का तेल। दो चीज़ें दोबारा नोट कर ले, आधा किलो बकड़ा और आधा किलो सरसों का तेल। आधा किलो बकड़ा को आपने नाज़रीन मोटा मोटा सा कूट लेना, यानी कि बकड़ा को लें मोटा मोटा सा कूट लें, और इसको आपने 4 किलो पानी में भिगो देना है। यानी कि आधा किलो बकड़ा को मोटा मोटा कूटने के बाद 4 किलो पानी में भिगो देना है। 24 घंटे के बाद आपने इसको कह सकते जो बकड़ा आपने पानी में भिगोया है इसको आपने हल्की आंच पर पकाना है। यानी कि 24 घंटे ये पानी भिगोया रहे, उसके बाद आपने हल्की आंच पर इसको पकाना है। जब कह सकते कि आपका पानी आधा रह जाए तो आपने अच्छे तरीके से यानी कि आग को बंद कर देना है। जब ठंडा हो जाएगा तो आपने बकड़ा को अच्छे तरीके से कपड़े से छान लेना है। कपड़े से छानने के बाद जो बकड़ा उसको जाएगा तो जो पानी है उसमें आपने जो आधा किलो सरसों का तेल लिया है वो उसमें डालकर फिर इसको हल्की आंच पर पकाना है। इतना पकाना है कि जो बकरे का पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, सिर्फ सरसों का तेल बाकी रह जाए। तो ये नुस्खा आपका तैयार है। बहुत ज़बरदस्त ये कह सकते कि तेल तैयार हो गया। रात को आपने सोते वक्त अच्छे तरीके से बालों की जड़ों में लगाना है, सुबह उठकर सर को धो लेना है। इसी तरीक़ा से आपने इसको इस्तेमाल करना है। पहले हफ्ते यानी कि आपने 3 बार अच्छे तरीके से लगाना है, यानी कि सुबह को लगा लें, शाम को धो लें, और शाम को लगाएं, सुबह को धो लें। दोपहर को भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 टाइम लाजमी लगाएं। एक हफ़्ता के बाद फिर 1 टाइम कर दें। इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि जो आपके बाल दोबारा जड़ से निकलेंगे वो स्याह होंगे। आप इस तेल को फिर रोज़ाना 1 टाइम इस्तेमाल कर लें, 1 हफ़्ता के बाद 1 टाइम इस्तेमाल करते रहें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा जी रिज़ल्ट देगा तेल आपको। जिन मरीज़ों की कैसे नाक की हड्डी बढ़ रही है वो उंगली के पर अच्छे तरीके से ये तेल लगाएं और दोनों नाकों में लगा लें, यानी कि जो नाक है दोनों नाथों में लगा लें अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से जो हड्डी बढ़ रही है वो बिल्कुल रुक जाएगी और अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे। यानी कि नाक की हड्डी के लिए भी जो बहुत ज़बरदस्त ये नुस्खा है। शुक्रिया। तो नाज़रीन, वीडियो को लाइक करके लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को फ़ायदा मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ हकीम शाहिद इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खे के साथ। अस्सलामु अलैकुम।